रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझसे क़ब्ल आपने मद्दाह रसूल जनाब मोहतरम असद इक़बाल साहिब क़िबला से बहुत अच्छे अच्छे कलाम समात किए और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं और ये आप या हम नहीं बल्कि पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान मानता है। हम हों या हमारी उम्र के नौजवान हों, बचपन से लेके जवानी तक अगर किसी शख्स के अशार और कलाम सबसे ज़्यादा सुने गए तो वो मोहतरम असद इक़बाल कलकत्तवी हैं। जब सोशल मीडिया का भी इतना दौर नहीं हुआ करता था, MP3 रिकॉर्डिंग का दौर हुआ करता था, तो उस दौर में मोहतरम की कैसेट आया करती थी, तो टैप रिकॉर्डर लेने के बाद में हम भी अपने बचपन में सुना करते थे। ये हुजूर ताजुश शरिया की दुआएं, इनके लिए बरकतें और हुजूर मुजाहिद मिल्लत का फैज़ान है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं, आप लोगों को सुनाते हैं। न जाने कितने लोग आए और चले गए। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार जनाब की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मेरी दाईं जानिब नक़ीब अहले सुन्नत मोहतरम अख्तर ज़ियाई साहिब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। इनसे पहले मुलाकात हो चुकी है और आपसे 2 बार हो चुकी है मुलाकात। अकेले आप ही काफ़ी होते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज 2-2 हैं। ऐसा है कि नहीं? और मोहतरम मुफ्ती मुशर्रफ साहिब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं जी, माशाअल्लाह। इनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम चल रहा है। बहुत ही ज़िम्मेदार आलिम दीन है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम उलमा को सलामत रखे। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ अशार में पेश करता हूँ, आपकी खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ। घबराइएगा नहीं, मैं तरन्नुम वाला नहीं हूँ जी। मुझको हयात खिज़्र अगर वो अता करे जी, मुझको हयात खिज़्र अगर वो अता करे, उनकी सना में उम्र गुजारूं खुदा करे। मुझको हयात खिज़्र अगर वो अता करे, उनकी सना में उम्र गुजारूं खुदा करे। और देखा करूंगा मैं भी जमाले शहे रसूल। क्या कहने हैं वाह। देखा करूंगा मैं भी जमाले शहे रसूल। अल्लाह मुझको नजरे ओवैसी अता करे। अल्लाह मुझको नजरे ओवैसी अता करे। शुक्रिया। देखा करूंगा मैं भी जमाले शहे रसूल। अल्लाह मुझको नजरे ओवैसी अता करे। देखिए, आप तो सुन ही रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का रात दिन अशार लिखना और पढ़ना काम है, अगर वो कबूल कर लें तो बड़ी बात है। मुझको हयात खिज़्र अगर वो अता करे, उनकी सना में उम्र गुजारूं खुदा करे। अच्छा जी, इंशाअल्लाह। देखा
ये जी जी ये शायद हैदराबाद वाले वैसी को समझे। क्लैरिफाई करना जरूरी है। मुमकिन है कि आपने हैदराबाद वाले ओवैसी को समझाओ, हजरत ओवैसी करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब किया गया है। जरा मोहब्बत से बोले। देखा करूंगा मैं भी जमाले शहे रसूल, अल्लाह मुझको नजरे ओवैसी अता करे। और यूं आ गई है खुल्द बिना ही सिंगार के। सिंगार तो आप डेफिनेटली समझते होंगे, है ना। अगर कोई सिंगार भी ना समझता हो तो घर में जाकर खातून से पूछ लेना, समझ आएगा कि सिंगार किसे कहते हैं। अब सुने, यूं आ गई है खुल्द बिना ही सिंगार के, उसको कहो कि खाके मदीना मला करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज। यूं आ गई है खुल्द बिना ही सिंगार के, उसको कहो कि खाके मदीना मला करे। और लज्जत फिराके यार की है खुद दवाए दिल। लज्जत जरा मोहब्बत से और अकीदत से, लज्जत फिराके यार की है खुद दवाए दिल। आशिक तड़प उठे जो मसीहा दवा करे, आशिक तड़प उठे जो मसीहा दवा करे। मुझको हयात खिज़्र अगर वो अता करे, उनकी सना में उम्र गुजारूं खुदा करे। आप ईमानदारी के साथ बताइए, सुनने के मूड में है कि नहीं? जरा मोहब्बत से ऊंचा बोलिए। माशाअल्लाह, अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। देखिए मोहतरम सामईन, ये महाफिल इसलिए सजाई जाती है कि जो बुराइयां हमारे मुआशरे में जन्म ले चुकी हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। जो खराबियां आज हमारे मुआशरे में फैल चुकी हैं उनको रोका जा सके। आज हमारे नौजवानों के हाथ में कुरान होना चाहिए था, लेकिन आज उन हाथों में शराब की बोतलें नजर आती हैं। जिन हाथों में इस्लाम का परचम होना चाहिए था, आज उन हाथों में ताश के पत्ते नजर आते हैं। नौजवानों के कदम मस्जिदों की तरफ उठना चाहिए थे, लेकिन वो कदम आज जुए के अड्डे की तरफ उठते हुए नजर आ रहे हैं, शराब के अड्डे की तरफ उठते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, आज हर मुसलमान चाहता है कि हमारे मुआशरे में सुधार पैदा हो, इनकलाब आए। वो नौजवान जो नफ्स परस्ती की राह पर जा चुके हैं, वो नौजवान जो शराब नोशी के रास्ते पर जा चुके हैं, वो नौजवान जो आज मस्जिदों से दूर हैं, वो नौजवान जो आज अपने रब को भुला चुके हैं, वो नौजवान जो आज नमाजों से दूर हैं, अगर चाहते हो कि वो नौजवान जो शराब नोशी के रास्ते पर चले गए, जो नमाजों से दूर हैं, जो अपने मुस्तफा से दूर हैं, अपने करीम नबी से दूर हैं, चाहते हो कि वो पलट आए अपने करीम रब की तरफ, वो पलट आए मुस्तफा करीम की तरफ, वो पलट आए मस्जिदों की तरफ, तो मुसलमानों इस पुरफितन दौर में बस एक तरीका कारगर है, और वो तरीका यह है कि नौजवानों को मेरे नबी का दीवाना बना दो, नौजवानों को शहर मदीना की गलियों का मतवाला कर दो, नौजवानों को इश्क़ मुस्तफा का जाम पिला दो। जैसे जैसे नौजवानों पर मेरे नबी के इश्क का नशा चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दुनिया की रंगीनियों का नशा, शराब की बोतलों का नशा उतरता जाएगा। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा अगर इनकलाब चाहते हैं तो इश्क़ मुस्तफा की शमा रोशन की जाए। क्या अब भी हमारे जागने का वक्त नहीं आया? क्या अब भी हमारे बेदार होने का वक्त नहीं आया? क्या क्या प्लानिंग नहीं करते दुश्मनाने इस्लाम? आज हमारे लिए क्या क्या मंसूबे बनाए जा रहे, हमें परवाह नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान को बस इतनी परवाह है कि पड़ोसी कैसे कमा रहा, क्यों कमा रहा है, कहां से ला रहा है। मुसलमानों, आज दुनिया तुम्हारे खिलाफ एकजुट है।
दुनिया तुम्हारे खिलाफ मंसूबे बना रही है। मुसलमानों, तुम दुनिया में इंसाफ की भीख मांगने नहीं आए थे। तुम्हें दुनिया में इंसाफ की भीख मांगने नहीं भेजा, बल्कि रब ने तुम्हें इंसाफ कायम करने भेजा था। अरे लाजवाब लाजवाब। आज तुम मजलूमों की फहरिस्त में हो, आज तुम इंसाफ मांगने वालों की लिस्ट में हो। बदलो अपने तरीके को और परवाह ना किया करो किसने क्या करना है, कौन क्या करेगा। टेंशन ना लिया करो। अगर इतना आसान होता तो सूप बनाकर पी गए होते। ऐसा ही है कि नहीं? सूप बना करके पी गए होते। अरे सुन्नी मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ मंसूबे बनाते, जो तुम्हें निकालने और मिटाने का ख्वाब देखते हैं, तो याद रहे ये हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी मर्जी से नहीं आया था। इसे यहाँ पर भेजने वाले मुस्तफा थे और बसाने वाले गरीब नवाज है। लाजवाब लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के संविधान के मुताबिक जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठता है वो हमारा वजीर आजम है, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन वो 5 साल वाला वजीर आजम, आता जाता वजीर आजम है। मुसलमानों, तुम घबराया ना करो, तुम टेंशन ना लिया करो। तुम्हारा वजीर आजम 5 साल वाला नेता नहीं है, दिल्ली की कुर्सी पर बैठने वाला नहीं है। क़यामत तक के लिए अजमेर की धरती पर आराम करने वाला गरीब नवाज है। अरे लाजवाब, जिंदाबाद। इसलिए गरीब नवाज के हवाले है हिंदुस्तानी मुसलमान, और गरीब नवाज के हवाले इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इस्लाम दुश्मनी में लोग इतने गिर गए कि ना उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो किस चीज की मुखालफत कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? जिम्मेदार उलमा तशरीफ रखते हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, वो ये गौर व फिक्र ही नहीं करते कि वो किसकी मुखालफत कर रहे हैं। इस्लाम दुश्मनी में लोग इतने गिर गए कि लोगों ने लड़कियों के जिस्म छुपाने की भी मुखालफत कर डाली। डबल स्टैंडर्ड देखें, दोगली पॉलिसी देखें। हमने देखा है जब सोशल मीडिया पर या इंस्टाग्राम पर या दीगर प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भद्दी रील्स वायरल होती है, तो ये जो आजकल के लोग हैं जो हिजाब पर भौंक रहे थे, मुस्लिम बेटियों को निशाना बना रहे थे, ये सब के सब रोस्ट करते, सबके सब मुखालफत करते हैं। हर जी शऊर ये मानता है कि लड़कियां वो इज्जत के लायक है, उनकी इज्जत की जाए जो अपने जिस्म को छुपाती हैं। ऐसा है कि नहीं? तो जो नंगा नाच करती है इंस्टाग्राम या FB पर, उनकी भी मुखालफत। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, करना चाहिए मुखालफत। जो जिस्म को दिखाती हैं, अच्छा जो जिस्म को छुपाती है उनकी भी मुखालफत। ये कौन सा लॉजिक है? अरे अनभक्तों, कौन से स्कूल कॉलेजेस में तालीम ले ली? अरे तकलीफ समझ में आती कि जिस्म दिखाने से तकलीफ है, छुपाने से तकलीफ क्यों हो गई? क्या बात है? छुपाने से तकलीफ क्यों? और क्लियर कर दूं, अरे 2 साल से सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया। 2 गज दूरी मास्क के जरूरी, किसी को फोन लगाओ तो बोल रहा है 2 गज दूरी मास्क के जरूरी। अरे ये काम तो पिछले 2 साल से प्रशासन डंडे के जरिए कर रहा है। जो मुस्लिम बेटियां अपने मुंह को छुपाने का काम कर रही है, ये तो हुकूमत की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। जो काम डंडे के जरिए करा रहे थे वो हमारी बेटियों ने, एक मुस्लिम बेटी की एक सदा ने पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब पैदा कर दिया और तुम्हारे काम को आसान कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह सबने मुंह को छुपाना शुरू कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, तो आज हमें जरूरत है अपने मुआशरे में सुधार पैदा करने की।
जरा मोहब्बत से ऊंचा बोलो। सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है शायद मैं आपको जबरदस्ती सुना रहा हूँ, जबरदस्ती तो नहीं सुना रहा, जरा मोहब्बत से बोले। चलिए बहरहाल गरीब नवाज के हवाले करते हैं सारे मामलात। बाहर वालों से वो निपट लेंगे, दुश्मनों से वो निपट लेंगे, मैं तुमसे निपटता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, होता क्या है, हम अपना जायजा लें। हम अगर इम्तिहान में फेल हो जाते हैं तो हम रोने लगते हैं, हमारे कारोबार में नुकसान हो जाए तो हम रोने लगते हैं, अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं, अगर इज्जत दाव पे लग जाए तो हम रोने लगते हैं। लेकिन मुसलमान जरा बता तो सही, तूने कितनी बार अपने रब को याद करके आंसू बहाए हैं? जरा बता तो सही, क्या जिंदगी में तूने 2 कतरे अपने रब की बारगाह में बहाए हैं कि नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया के लिए रोने वालों, बच्चों के इम्तिहान में फेल हो जाने पर रोने वालों, कारोबार में नुकसान हो जाने पर रोने वालों, अपने रब की बारगाह में 2 कतरे आंसुओं के बहा कर तो देखो। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम छोटे लोग हैं, हम गुनाहगार लोग हैं, हम खताकार लोग हैं। हमें क्या मतलब है, हम तो देख लेंगे। आज 4 दिन की जिंदगी है मौलाना साहब, जीने दो। आए हैं तुम्हारे बाप का, क्या ले जाएंगे? यही नजरिया होता है आज के नौजवानों का, और आज के बुजुर्गों का भी यही नजरिया है। मौलवियों का काम है रात दिन कब्र की बात करना, खौफे खुदा की बात करना। 4 दिन की जिंदगी है, जीने दो। यकीनन उलमा इकराम का कोई नुकसान नहीं है, उलमा का कोई फायदा नहीं है, ना इनका कोई नुकसान है। जरा बता तो सही, आज तो आंसू नहीं बहाता है ना, आज तो रब के करीब नहीं है ना, आज तूने अपने करीम रब को भुला दिया है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। क्यों? क्योंकि तू छोटा है, तू गुनाहगार है, तू खताकार है। लेकिन वो जो बड़े थे, वो जो मुत्तकी थे, वो जो परहेजगार थे, अल्लाह अकबर कबीरा, वो रब के खौफ से आंसू बहाया करते थे, वो रब के खौफ से दिन रात आंसू बहाया करते थे। और हम गुनाहगारों को उन्होंने ये पैगाम दिया था, ए दुनिया में आने वाले मुसलमानों, मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ने वालों, चंद पैसे कमा करके गुमराह मत हो जाना, शोहरत हासिल करके गुमराह मत हो जाना। रब को राजी करना उतना आसान नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर कबीरा, आपके खादिम ने देखा, आपकी आंखों में आंसुओं का सैलाब है, आप रोते जा रहे हैं, आंसू बहाते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। खादिम अर्ज करता है, हुजूर पिछले 40 साल से मैं आपके साथ हूँ, मैंने आपको फराइज व वाजिबात के साथ साथ सुन्नतों पर भी अमल करते हुए देखा है, मैंने कोई भी काम आपका खिलाफे शरा नहीं देखा। फिर आप इतने मुस्तरीब क्यों हैं, आप इतने बेकरार क्यों हैं, आप इतने रोते क्यों हैं? तो जानते हो दुनिया वालों, मुसलमानों, इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, सुनो, गुनाहगार इसलिए रोते हैं कि उनसे गुनाह हो चुके, और परहेजगार इसलिए रोते हैं कि कहीं गुनाह हो ना जाए। जिंदाबाद, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। मैं इसी के ज़िम्न में सारी गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह। आज हमें फर्क नहीं पड़ता, इमाम आजम अबू हनीफा के ये जुमले हमें पैगाम दे रहे हैं कि मुसलमानों गुमराह मत हो जाना, दुनिया की रंगीनियों में महव होकर मत रह जाना। रब को राजी करना उतना आसान नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अली फरमाते कि हज के अय्याम में मैं हज करने के लिए गया हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने सहरे काबा में कदम रखा तो मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग अपने सर को बार बार पत्थर पे मार रहा है, बार बार सर को पत्थर पे पटक रहा है और अर्ज कर रहा है, परवरदिगार मैं खताकार हूँ, परवरदिगार तो करीम है, परवरदिगार तो रहीम है, परवरदिगार तो मुझसे राजी हो जा, परवरदिगार तो मुझे माफी का परवाना दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अली फरमाते हैं, जब मैंने उसके दुआ के अंदाज को देखा, उसके अंदाज तकल्लुम को देखा, तो मैं समझा कोई गुनाहगार है, कोई सियाकार है, कोई बहुत बड़ा गुनाहगार लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसका इस्तराब देखने लायक था। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके जुमले दिल को छलनी कर रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, गुनाह पर गुनाह करने वालों, अब रात दिन अपने रब की नाफरमानियां करने वालों,
मस्जिदों से दूर भागने वालों, अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम बुआली हियती फरमाते हैं, मैं और करीब हुआ तो मैंने देखा उस दुआ करने वाले बुजुर्ग की कैफियत बदलती है। वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, अर्ज करता है, परवरदिगार मैं तुझसे ये आरज़ू करता हूँ, परवरदिगार मेरी ये तमन्ना है, परवरदिगार मैदान महशर पहली बात तो तू मुझसे हिसाब ना लेना, मैदान महशर तू मुझसे हिसाब ना लेना, बिना हिसाब के छोड़ देना, परवरदिगार मुझे यूं ही अपने कर्म से छोड़ देना। लेकिन परवरदिगार अगर महशर में हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो इतनी आरज़ू है कि फिर मुझे अंधा करके उठाना, फिर मुझे नाबीना करके उठाना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इमाम बुआली हियती फरमाते हैं, इतने में उस दुआ करने वाले की कैफियत बदल जाती है, एक चीख निकलती है, परवरदिगार राजी भी हो जा, परवरदिगार माफ भी कर दे। ये जुमले कह करके वो दुआ करने वाला बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम बुआली को दौड़ लगाते हैं, करीब जाते हैं, अल्लाह अकबर, ये ख्याल लेकर के कि कोई गुनाहगार नजर आता है, कोई खताकार नजर आता है, कोई सियाकार नजर आता है, चलो करीब जाकर के तसल्ली देते हैं, सहारा देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन दुनिया वालों, मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, इमाम बुआली फरमाते हैं, अरे जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मैंने चेहरे को देखा तो मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरा कलेजा फट गया, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अरे दुनिया वालों, ये कोई गुनाहगार नहीं है, ये कोई खताकार नहीं है, ये तो वलियों का सरदार गौसे आज़म जीलानी है। अल्लाह जिंदाबाद। ये गुनाहगार नहीं, वलियों का इमाम गौसे आज़म, वो गौसे आज़म जो पैदा भी हुए तो फितरत शरीयत पर पैदा हुए, फितरत बशरियत पर नहीं। वो गौसे आज़म जो ऐलान करते हैं कि अब्दुल कादिर उस वक्त तक खाना नहीं खाता जब तक रब ना कह दे अब्दुल कादिर खाना खा लो, अब्दुल कादिर पानी पी लो। अल्लाह अकबर। वो गौसे आज़म जो ऐलान करते हैं कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, उनकी आंखों में इतने आंसू, इतनी बेकरारी, इतना इस्तिराब। इससे पता लगता है प्यारे, रब को राजी करना उतना आसान नहीं जितना तूने समझ लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। डॉक्टर इकबाल इसी वाक़ये को सामने रखकर फरमाते हैं, कलम चलाते हैं, तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, रोज़ महशर उज़्र हाय मन पजीर, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। फिर मैं पूछता हूँ मुसलमान, तू क्यों आज गफलत में पड़ा हुआ है, क्यों आज तू अपने करीम रब की तरफ पलट नहीं रहा है? मुझे बता तो सही। आज तो कहता है ना 4 दिन की जिंदगी है, जीने दो, तुम्हारे बाप का क्या ले जाएंगे? मुझे बता तो जरा, 50 साल जी लेगा तू, 70 साल जी लेगा या 80 साल जी लेगा? लेकिन जरा बता तो सही, 70 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, 80 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए तूने रात दिन मेहनत की, ना तूने गर्मी की परवाह की, ना सर्दी की परवाह की। अल्लाह अकबर कबीरा। तुझे मई जून की गर्मी में पसीना बहाना पड़ा तो बहाया, किस लिए? 50 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, 70 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन जरा बता तो सही, वो अंधेरी कब्र जिसमें ना पता 500 साल का, ना पता 200 साल का, जब तक कियामत आएगी तुझे कब्र के अजाब का सामना करना पड़ेगा, कब्र में रहना होगा। मुझे बता तो सही, उन सैकड़ों साल के लिए, कब्र की जिंदगी के लिए क्या तैयारी है? अल्लाह अकबर कबीरा। आज तू जिनके लिए अपने करीम रब को भुलाए बैठा है, आज तू जिनके लिए दुनिया से लड़ गया है, आज तू जिनके लिए कुरान को उठाकर नहीं देखता है, अल्लाह अकबर कबीरा, जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, ये सिर्फ धड़कनों का खेल है, सांसों का खेल है। कसम खुदा की ये दुनिया बेवफा हो जाएगी। जिनके लिए तूने रब को भुलाया था, जिनके लिए तूने मस्जिद का रास्ता भुलाया था, जिनके लिए तूने कुरान को उठा करके बंद करके रखा था, जब तेरी धड़कनें रुकेंगी ये सारी दुनिया तुझे भुला देगी, ये सारी दुनिया तेरे साथ बेवफाई पर उतर आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जो कहते थे कि हम तेरे लिए गर्दन काट भी देंगे, गर्दन कटा भी देंगे, वो जो कहते थे मेरे यार तेरे बगैर 1 घंटा भी गुजारना मुश्किल हो जाता है, वो जो बीवी कहती थी मेरे सरताज मेरे शोहर हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, अल्लाह अकबर, जो यार कहते थे हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, अब धड़कनें रुकी हैं, सांसें रुकी हैं, सारी दुनिया बेवफा हो गई
गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई ट्रेन पकड़ के आएगा, कोई फ्लाइट पकड़ के आएगा, कोई बस से आएगा और कब्रिस्तान में आने के बाद में तेरी बात नहीं होगी, बल्कि लोग अपने कारोबार की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं। वो जो कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, अब वो हिसाब लगा रहे हैं कितनी देर में छुटकारा मिलेगा, कितनी देर में दफन होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे बताओ जरा, 10 दोस्त थे, 8 दोस्त थे, वो जिंदगी में एक दूसरे के बगैर वक्त नहीं गुजारा करते थे। उनमें से किसी एक का इंतकाल हो गया। मुझे बताओ जरा, इंतकाल होने के बाद में बाकी 8 दोस्तों ने या 7 दोस्तों ने ये मिलकर के फैसला किया कि ये हमारे बगैर रहता नहीं था, ये हमारे बगैर रह नहीं पाता था। आज कब्र में पहली रात है, चलो इसकी कब्र पे गुजारते हैं। नहीं प्यारे, जो अपने होते हैं वो सबसे पहले भागते हुए नजर आते हैं, जो अपने होते हैं वो सबसे आगे नजर आते हैं। इमाम साहब को इशारा किया जाता है, इमाम साहब अजान भी आप पढ़ देना। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस दुनिया के लिए तूने रब को भुलाया था, जिस दुनिया के लिए तूने सजदे करना बंद किया था, जिस दुनिया के लिए तूने कुरान को बंद किया था, कसम खुदा की तेरी धड़कनें रुकने के बाद में ये दुनिया बेवफा हो गई है। अब अंधेरी कब्र है और तू है, कोई पुकारने वाला नहीं है। ना दौलत काम आ रही है, ना शोहरत काम आ रही है, ना बीवी बचाने आ रही है, ना दोस्त बचाने आ रहे हैं, ना यार रिश्तेदार आ रहे हैं। अब कोई पुकारने वाला नहीं है। लेकिन मुसलमानों, जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, बीवी की मोहब्बत दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में ना दौलत काम आए, ना शोहरत काम आए, उस अंधेरी कब्र में अगर काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा का प्यार कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती सरताज रजा साहब किबला। जिस अंधेरी कब्र में कोई काम ना आए, उस अंधेरी कब्र में प्यारे नबी काम आते। मुझे बता, जब नबी ही काम आएंगे तो दिल तूने दुनिया से क्यों लगाया? क्यों प्यार ना किया मदीने वाले से? क्यों इश्क ना किया मदीने वाले से? आजकल का नौजवान देखो, अब्बा भेजते हैं कि बेटा IAS बनेगा, IPS बनेगा, नौजवान आशिक बन के आ रहा है, या पूरी जिंदगी PUBG खेलने में तबाह कर रहा है ना? या तो PUBG प्लेयर बनेगा या फिर तगड़ा वाला आशिक बनेगा। ऐसा आशिक जो आने के बाद कहेगा कि शादी वहां से करूंगा वरना मर जाऊंगा। ऐसा ही है ना? नौजवानों, मुझे बताओ जरा, दिल किस लिए लगाया जाता है? मोहब्बत किस लिए की जाती है? प्यार किस लिए किया जाता है? किसी के कैरेक्टर की बिना पे, किरदार अच्छा हो, अखलाक अच्छा हो, उसका अंदाज़े तकल्लुम अच्छा हो, उसके चलने फिरने का अंदाज अच्छा हो। तो मुझे बताओ नौजवानों, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसकी आंखें मेरे नबी से ज्यादा प्यारी हो? वाह वाह वाह। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसका मुखड़ा मेरे नबी से ज्यादा हसीन हो? उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। किसी का किरदार मेरे नबी से ज्यादा अच्छा है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो फिर प्यार मदीने वाले से क्यों नहीं करते? आज हो सकता है सरताज रज़वी और उलमाए किराम की बातें तुम्हारे सर के ऊपर से चली जाएं, आज तुम अहमियत ना दो, लेकिन जब धड़कनें रुकेंगी, सांसें रुकेंगी, तब तुम्हें एहसास होगा प्यारे कि आका करीम से मोहब्बत करना ही काम आता है, आका करीम का प्यार ही काम आता है, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों। लेकिन मामला क्या है? मोहतरम असद इकबाल साहब तशरीफ रखते हैं, मुफ्ती मुशर्रफ साहब के बिला हैं, और हमारे नकीब साहब तशरीफ रखते हैं, और जनाब साबिर साहब खैरियत हैं? बिजनेस अच्छा चल रहा है, कभी नमाज भी पढ़ लिया करो, कभी मस्जिद भी आ जाया करो। तो आजकल के ये जो चंद पैसे कमाने वाले लोग हैं ना, तो कहते हैं अरे यार मौलवियों को क्या पता स्टेटस क्या होता है, मौलवी क्या जाने लेवल क्या होता है। अरे अगर हम तुम्हारी तरह इमाम बन जाए, नमाजों की पाबंदी करने लग जाए, तो इतना बड़ा मैं अंपायर चला रहा हूं, उसको कौन संभालेगा? उसको कौन संभालेगा? हमें दुनिया के कदम से कदम मिलाना। तुम क्या जानो कि तरक्की क्या होती है? तुम्हारा क्या 10-20 हजार में काम चल जाता है? मैं इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूं। अच्छा, 10-20 लाख रुपया कमा लिया तो रब की बारगाह में तुझे सर झुकाने की फुर्सत न मिली, खुद को बैरिस्टर समझ बैठा। अरे तेरी हैसियत क्या है? तेरी औकात क्या है? जरा पलट 100 साल पीछे, जरा मोहब्बत से
100 साल पहले जा। 1918 में सल्तनत उस्मानिया का 34वां सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद सानी इस दुनिया से रुखसत हुआ। 1909 तक आप सुल्तान रहे। कौन सुल्तान अब्दुल हमीद? थोड़ा सा स्टेटस लेवल आपके सामने रख दूं। 50 लाख रुपए 20 लाख रुपए कमाकर खुद को बैरिस्टर समझने वालों, जरा देखो तो कौन सी सल्तनत उस्मानिया। एक दौर ऐसा भी आया कि तकरीबन आधी दुनिया तक सल्तनत उस्मानिया की सरहदें फैल चुकी थी। और क्लियर कर दूं, वो सल्तनत उस्मानिया, उस रियासत का सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के जिससे मिलने के लिए अमेरिका और बरतानिया के सफीरों को भी महीनों पहले अर्जी देना पड़ती हो, वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी कि जिससे मिलने के लिए मलिका बरतानिया को भी एप्लीकेशन देना पड़ती हो। इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान है सुल्तान अब्दुल हमीद सानी। अल्लाह अकबर कबीरा। और समझ लो, हमारे हिंदुस्तान में जिन लोगों ने कब्जा किया, इधर तवज्जो रखिए जरा मोहब्बत से, आपका जी के चेक कर रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान पर, हमारे भारत पर जिन लोगों ने कब्जा किया था वो कौन लोग थे? जरा ऊंचा बोलो। किस कंट्री से उनका ताल्लुक था? बरतानिया वाले थे ना। अल्लाह अकबर। सल्तनत उस्मानिया की पावर का अंदाजा लगाओ। हम पर बरतानिया वालों ने कब्जा किया, हमसे टैक्स वसूला, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था कि ये जो अंग्रेज थे भारत पर हमला करने वाले थे, हमारे प्यारे भारत से टैक्स वसूलने वाले थे, हमारे भारतवासियों का खून चूसने वाले थे। एक वक्त ऐसा भी था कि इन अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए 32 साल तक सल्तनत उस्मानिया को टैक्स दिया। ये लेवल था, ये स्टेटस था। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान। वो तो कह सकता था ना, भाई मेरे पास वक्त कहाँ आएगा, मुझे कहाँ वक्त मिलेगा कुरान की तिलावत के लिए, मुझे वक्त कहाँ मिलेगा नमाजों की पाबंदी के लिए। अल्लाह अकबर। मुझे बुल्गारिया भी देखना है, मुझे लबनान भी देखना है, मुझे बल्कान भी देखना है, मुझे मुल्क शाम भी देखना है, मुझे फ़लस्तीन भी देखना है। मैं इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान हूँ, मैं इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान हूँ। अल्लाह अकबर। मैं कैसे नमाजों के लिए वक्त निकालूंगा, मैं कैसे अच्छे कामों के लिए वक्त निकालूंगा? नहीं नहीं प्यारे, अल्लाह अकबर कबीरा। उसकी जिंदगी को स्टडी करो, उसकी जिंदगी को उठा करके देखो तो वो सुल्तान की जिंदगी को जब आप पढ़ेंगे, जायजा लेंगे, तो 5 वक्त का नमाजी तो वो था ही। अल्लाह अकबर। चेहरे पर उसने सुन्नत मुस्तफ़ा को भी सजाया। अल्लाह अकबर। 24 घंटे में 1 घंटा भी बिना वुजू के उसको रहना पसंद नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जब भी रात को सोया करता था, वुजू करके बिस्तर पे जाया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुबह को उठने के बाद में अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर यूं ही कदम नहीं रखता था, यूं ही पैर नहीं रखता था, बल्कि अपने पास गर्द लगी तख्ती रखता था, गर्द आलू तख्ती रखता था। उस गर्द आलू तख्ती से तयम्मुम करता। अगर बाहर निकलने के बाद में, पानी पर कुदरत हो जाने के बाद में, अगर गुस्ल की हाजत होती तो गुस्ल करता, वुजू की हाजत होती तो वुजू करता। अल्लाह अकबर कबीरा। आज भी आपने देखा होगा कि जब भी हज का मौसम आता है, हज के दिन आते हैं, लोग हज पर जाने की तैयारी करते हैं, तो जो लोग आसपास के होते हैं, जिनकी किस्मत में नहीं हुआ हज पे जाना, अल्लाह अकबर कबीरा, जो मजबूरियों के तहत, मजबूरियों की वजह से, पैसा ना होने की वजह से आका करीम के रोजे पर हाजिर ना हो सके, या किसी दूसरी वजह से आका करीम की बारगाह में जा ना सके, उनकी कैफियत देखने लायक होती है, उनका इसराफ देखने लायक होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग तैयारी करते हैं तो दूसरे लोग मचलते हैं, दूसरे लोग बेकरार होते हैं, मुस्तरीब होते हैं। हज पर जाने वालों से कहते हैं, आका करीम की बारगाह में हमारे लिए भी दुआ करना, आका करीम की बारगाह में हमारे लिए हमारा सलाम कहना, और कहना कि आका करीम हमें भी अपने रोजे पर बुला ले, आका करीम हमें भी अपने दर पर बुला ले। अल्लाह अकबर कबीरा। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर में, जो आज मौजूदा इस्तांबुल है, पुराना कुस्तुनतुनिया है, इसकी सरहदों से जब काफिला हज के लिए जाने लगा, तैयारी करने लगे, वक्त करीब आया,
अल्लाह अकबर कबीरा, वक्त का सुल्तान है, बेकरार होने लगा, मुस्तरिब होने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा, इस्तिराब पड़ने लगा। दिल चाहता है कि आका करीम के रोजे पर जाया जाए, दिल चाहता है कि मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिरी दी जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन दूसरी तरफ रियासत को संभालने का जिम्मा है, रियासत को संभालने का मामला है कि कहीं आका करीम ने ये पूछ लिया कि तू यहाँ पर आ गया और तेरी रियाया परेशान है, मेरे कलमा पढ़ने वाले परेशान हैं, तो क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, इस ख्याल ने इसको रोक लिया। अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन मुसलमानों, वक्त का सुल्तान है, इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान है, अपने हाथों से झाड़ू बनाता है और झाड़ू बनाने के बाद में हज पर जाने वाले हाजियों को वो झाड़ू दे देता है। सुनो, ये मेरे आका करीम के रोजे पर ले जाना, ये मेरे आका करीम के रोजे पर रख देना, ये साफ सफाई के काम आएगी। अपने पैसे से, अपने जाती पैसे से खुशबुएं खरीदता है, जरूरत के सामान खरीदता है और हज पर जाने वाले हाजियों को दे देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग कहते हैं सुल्तान मुअज्जम, जरा बताओ तो सही, ये चीजें तो वहां भी मिल सकती हैं, ये खुशबुएं, ये झाड़ू, ये तो मदीना में भी मिल जाएंगी, यहाँ से भेजने की जरूरत क्या है। तो वक्त का सुल्तान कहता है, अरे तूने अगर दिल लगाया हो मदीने वाले से, अगर प्यार किया हो मदीने वाले से, तब तुझे पता लगेगा कि यहाँ से झाड़ू भेजना बेमकसद नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की आदत थी कि ये जब भी रात को सोया करता तो आका करीम पर बेशुमार दरूद पाक पढ़ के सोया करता। अल्लाह अकबर। इसी पर इसकी जिंदगी गुजर रही थी। इस्तांबुल की सरहदों के करीब एक गरीब हुआ करता था, उसने चंद लोगों से, चंद अमीरों से कुछ पैसा कर्ज ले लिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, कर्जदारों ने कर्ज मांगना शुरू कर दिया, इसको परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके हालात इतने बदतर थे कि कर्ज देना तो दूर की बात है, कर्ज अदा करना तो बड़ी बात है, इसको तो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल था। इसके घर में छोटे छोटे बच्चे थे, छोटी छोटी बच्चियां थी। अल्लाह अकबर कबीरा। एक वक्त ऐसा भी आया कि 3 दिन तक इसके घर में फाका रहा, 3 दिन तक इसके बच्चे भूख और प्यास से जंग करते रहे, भूख और प्यास से लड़ते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जब इसके बच्चों की धड़कनें रुकने लगी, अल्लाह अकबर कबीरा, जब इस बच्चों की हिम्मत जवाब दे गई, इसके बच्चों ने दामन पकड़ लिया। बाबा जान, अब हमें लगता है कि शायद हम अब इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, अब हमारी धड़कनें रुक जाएंगी, अब हमारी सांसें रुक जाएंगी। बाबा जान, जाइए, बाहर जाइए, कुछ खाने के लिए लेकर आइए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये इस उम्मीद पर बाहर निकला था कि बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन जैसे ही बाहर निकला है, कर्जदारों ने इसका रास्ता रोक लिया है। रास्ता रोकने के बाद में इसकी बेइज्जती करना शुरू कर दिया है, इसके गिरेबान पर हाथ डाल दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कर्जदारों से बच करके दामन को छुड़ा करके भागा है। अल्लाह अकबर। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, बच्चों ने देखा कि हमारा बाप आया है, शायद हमारे लिए खाने के लिए कुछ लाया होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप का दामन पकड़ लिया बच्चों ने। बाबा जान, अब हमारी हिम्मत जवाब दे रही है, लाइए, हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मजबूर बाप के पास आंसुओं के सिवा कुछ ना था, कुछ ना दे सका बच्चों को। झूठा दिलासा दिया, झूठी तसल्ली दी, मेरे बच्चों ऐसा करो, कुछ देर के लिए तुम सो जाओ, कुछ देर के लिए तुम आराम कर लो, मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए इंतजाम करके लाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, वो बच्चे उससे अलग हो जाते हैं, जाकर के सोने की कोशिश करते हैं। अब ये बच्चों से जुदा होकर के एक अलग जगह पर गोशा नशीनी इख्तियार करता है। एक अलग जगह पर जाने के बाद में आंसू बहाता है और आंसू बहाते बहाते मदीने वाले आका को याद करता है, मदीने वाले मुस्तफ़ा को याद करता है। या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे 3 दिन से प्यासे हैं, मेरे बच्चों को कुछ खाने को नहीं मिला है। या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चों की जिंदगी खतरे में है और उसके साथ साथ लोग मुझे जीने नहीं देते। या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है। या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे मोहब्बत की है। या रसूल अल्लाह, मेरी मदद कीजिए। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर इसको, इसकी आंख लगी आका करीम को याद करते करते, इसने आका करीम को दिल से पुकारा। इधर आंख लगी, इधर आंख का लगना हुआ, उधर मदीने वाले मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ ले आते।
इधर आंख लगी, इधर मदीने वाले आका तशरीफ ले आए। आने के बाद फरमाया मेरे गुलाम तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है, तुझे आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। सुन, सुबह उठना, उठने के बाद मेरे अब्दुल हमीद के पास चले जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने फरमाया सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के पास चले जाना, वो तेरी परेशानी को दूर कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह को इसकी आंख खुली है, इसने जल्दी जल्दी तैयारी की और भाग लगा दी, दौड़ लगा दी इस्तांबुल की तरफ। अल्लाह अकबर कबीरा। और जाने के बाद में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के गेट पे खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। लेकिन दरबानों ने रोक लिया। अल्लाह अकबर। वज़रा ने देखा फटे हुए कपड़े हैं, अल्लाह अकबर, फटा हुआ लिबास है, चेहरे पर गर्दो गुबार है। रोक लिया, किधर किधर चले हो? कहा मुझे सुल्तान अब्दुल हमीद सानी से मिलना है, मुझे सुल्तान से मिलना है। लोगों ने कहा अच्छा तू सुल्तान से मिलने की बात करता है, जिस सुल्तान से मिलने के लिए अमेरिका और फ्रांस के सफीरों को भी महीनों पहले अर्जी देना पड़ती हो। दौड़ जा, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तुझे सुल्तान से नहीं मिलने दिया जाएगा। तब इस गरीब ने कहा था अरे सुनो, मुझे किसी दुनियादार ने नहीं भेजा, बल्कि सुल्तानों के सुल्तान महबूबे परवरदिगार ने भेजा। मुझे जिसने भेजा है उसका नाम सुन करके तुम्हारा सुल्तान भी खड़ा हो जाए। कहा मुझे मदीने वाले आका ने भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वजीर खास तहसीन पाशा को इत्तला दी गई कि एक गरीब है लेकिन वो दावा करता है कि उसको मदीने वाले आका ने भेजा है, प्यारे नबी ने भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। सुल्तान मुअज्जम को जब इतनी खबर हुई, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को जब ये इत्तला मिली, तो वक्त का सुल्तान खड़ा हो गया। कहने लगा अरे फिर इंतजार किस लिए कराते हो, अरे फिर देर किस लिए करते हो? अरे उसे किसी और ने नहीं, नबियों के इमाम ने भेजा है, मेरे नबी ने भेजा है, मुस्तफा करीम ने भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के हुक्म पर इसको अंदर दाखिल किया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब गया था तो फटा हुआ लिबास था, फटे हुए कपड़े थे, कोई मुंह लगाने को तैयार ना था। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब अंदर दाखिल हुआ है, आका ने नवाजा है, आका ने इज्जतें दी हैं, तो अब फूल बरसाए जा रहे हैं, इस्तकबाल किया जा रहा है, शाही अंदाज में इस्तकबाल हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सर से लेकर पैर तक कान बन जाइए, उसके बाद सिमात कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के पास पहुंचता है। वक्त का सुल्तान कहता है ए आने वाले, जरा बता तो सही, क्या तू ये दावा करता है कि तुझे मेरे नबी ने भेजा है? क्या तू ये दावा करता है कि तुझे प्यारे नबी ने भेजा है? कहा कहा हाँ, मुझे सुल्तान मुअज्जम प्यारे नबी ने भेजा है। सोने की थैली निकाली और दे दी। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद वक्त का सुल्तान कहता है जरा बता तो सही, जरा बता तो सही, ए आने वाले जरा बता तो सही, क्या नबी के लबों पर मेरा भी नाम आया है? क्या नबी की महफिल में मेरा भी तज़किरा हुआ है? क्या प्यारे नबी ने मुझे भी याद किया है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये गरीब कहता है सुल्तान मुअज्जम सिर्फ नाम ही नहीं आया, बल्कि मदीने वाले आका ने सलाम भी भेजा। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त का सुल्तान घुटनों पर आ गया। वो बुका का एक अजीब मंजर, आंसुओं का सैलाब रश्क करने लगा, आंसू बहाता जा रहा है। कह रहा है मेरे वज़रा, मेरे नबी की महफिल में मेरा नाम आया, मेरे नबी के लबों पर मेरा नाम आया है, मेरे नबी ने मुझे याद किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। सोने की थैली निकाली और दे दी। कहा जरा बता तो सही, अब इम्तिहान ना ले, बेकरारी बढ़ती जा रही है, अब मुझसे सब्र नहीं होता, अब सब्र का पैमाना छलक रहा है, जरा बता तो सही, क्या मेरे नबी ने कुछ और भी फरमाया है? क्या कोई पैगाम दिया है? कहा हाँ सुल्तान मुअज्जम आपको पैगाम भी दिया है। मेरे नबी ने फरमाया है कि मेरे अब्दुल हमीद से कहना कि वो रोजाना रात को एक काम किया करता है, लेकिन कल रात को वो काम नहीं कर पाया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना तो वक्त का सुल्तान तड़प गया। मेरे नबी ने सच फरमाया, मेरे नबी ने हक फरमाया। मैं रोजाना रात को दरूद शरीफ पढ़ के सोता हूँ, दरूद पाक कसरत से पढ़ के सोता हूँ, लेकिन कल रात को मैं दरूद पाक नहीं पढ़ सका। मेरे नबी ने मुझे पैगाम भेजा है, काश हमारे साथ भी ऐसा हो, हम भी रोजाना अपने आका पर दरूद और सलाम पढ़ा करें, इसी तरह से हमारी जिंदगी गुजरे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद।
इसी अंदाज से हमारी जिंदगी गुजरे। अगर कोई रात ऐसी आए कि हम आका पर दरूद ना पढ़ सके, इधर हमारी आंखें बंद हो, उधर मदीने वाले ख्वाब में तशरीफ ले आए। मोहब्बत से अब मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूँ। मेरे बाद इंशाअल्लाह इन दोनों हजरात से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ना तो मनक़बत समात करेंगे। ज़रा ऊंचा बोलें, वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बी जन्नतान। हमने कहा हम छोटे लोग हैं, हम छोटे लोग इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो मुत्तकी थे, वो जो सुल्तान थे, वो जो बड़े थे, वो रब के खौफ से आंसू बहाया। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे तेरी मेरी हैसियत क्या है, औकात क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आज़म, जरा ऊंचा। कौन उमर फारूक? वो उमर फारूक आज़म कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान रास्ता बदल ले। वो उमर फारूक आज़म कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शराबी अपनी शराब की बोतल को छुपा ले। वो उमर फारूक आज़म के जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाओं को बुलंद। वो उमर फारूक आज़म के जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल कर नमाज पढ़ी। वो उमर फारूक आज़म के जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। शेखैन का मुश्तरका वाक़िया है, वो आपके सामने रख दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि रब की कुर्बत यूं ही नहीं मिलती प्यारे। रब को राजी करना इतना आसान नहीं जितना हमने समझ लिया। अल्लाह अकबर। अब खलीफा अव्वल के नाम पर बोलो। कौन खलीफा अव्वल? सैयदना सिद्दीक़ अकबर। कौन सिद्दीक़ अकबर? वाक़िया दोनों का मुश्तरका, इसलिए दोनों का जिक्र एक साथ। कौन सिद्दीक़ अकबर? वो सिद्दीक़ अकबर जिनकी पैदाइश से पहले आसमानी कायनात में लक़ब सिद्दीक़ पड़ गया। किसी सहाबी की सहाबियत के बारे में पता लगा, हदीस से मेरे नबी ने फरमाया ये फला मेरा सहाबी है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर वो सहाबी रसूल है कि जिनकी सहाबियत का ऐलान कोई और नहीं बल्कि खुदा खुद कुरान में फरमा रहा है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अबू बकर सिद्दीक के जिनको सिद्दीक होने का सर्टिफिकेट किसी और ने नहीं बल्कि मेरे नबी ने दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और स्टेटस समझ लो, मेरे नबी बैठे हैं, सहाबा इकराम की महफिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने सबके सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, ए अबू बकर अपने बचपन की कोई बात सुनो जरा मोहब्बत से। यानी मेरे नबी का दिल चाहता है कि अबू बकर के बारे में बात की जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने बचपन के बारे में बात सुनाना शुरू कर दी। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं 4 साल का था। कितने? 4 साल का था। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा मैं 4 साल का था, मेरा बाप मुझको बुतखाने ले गया और ले जाने के बाद में मुझसे कहा, ये तेरा बुलंदो बाला खुदा है, इसको सजदा कर। या रसूल अल्लाह जब मैंने इतना सुना तो मैंने उस बुत से कहा, अगर तू खुदा है तो मुझे कपड़ा दे, अगर तो खुदा है तो मुझे खाने के लिए खाना दे। या रसूल अल्लाह कोई जवाब ना आया तो मैंने पत्थर को उठा लिया और कहा, सुन अगर तुझे खुदा होने का दावा है तो अपना बचाव कर, अब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करने लगा हूँ। या रसूल अल्लाह कोई जवाब ना आया, मैंने पत्थर को मारा तो वो टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया। मेरा बाप मेरा कान पकड़ के घर ले आया, कहने लगा मेरी वालिदा से कि तेरे बेटे ने ये गुल खिलाया है, हमारे माबूदों का, हमारे खुदाओं का बागी हो गया है। या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा ने मेरे बाप से कहा, इस बच्चे को बुतों को सजदा करने ना कहो। आका की बारगाह में बात हो रही है। अबू बकर उमर भी मौजूद हैं, उस्मान अली रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मौजूद हैं, सहाबा इकराम की महफिल है। कहा, या रसूल अल्लाह मेरी माँ ने कहा मेरे बाप से इसको सजदा करने ना कहो, ये बुतों को सजदा करने नहीं आया,
ये बुतों के सामने झुकने वाले सरों को रोकने आया है। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा ने मेरे बाप से कहा, ये जब बच्चा मेरे शिकम में था, मेरे पेट में था, तो मैं खाना बनाने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ ना होती, आटा गूंदने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ ना होती, मैं कुएं से पानी निकालने के लिए, डोल डालने के लिए झुकती थी, मुझे कोई तकलीफ ना होती थी। लेकिन जैसे ही बुतखाने जाकर मैं बुत को सजदा करना चाहती थी, ये बच्चा मेरे पेट में अकड़ जाता था। ये बच्चा मेरे पेट में अकड़ जाता था, मुझे सजदा नहीं करने देता था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी की बारगाह में बात हो रही है, हजरत उमर फारूक आजम भी तशरीफ फरमा और यारों की महफिल है। एक दूसरे पर सवाल किया जा सकता है, इसको दूसरे वे में ले जाने की जरूरत नहीं, और एतराज बनता भी। हजरत उमर फारूक आजम अर्ज कर बैठे, या रसूल अल्लाह, 4 साल की उम्र में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, अबू बकर को कैसे याद? 4 साल की उम्र में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कैसे याद रह सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। इधर सवाल खत्म हुआ, इधर सवाल पूरा हुआ, एतराज पूरा हुआ, उधर तायरे सिदरा, फरिश्तों का सरदार नबी की बारगाह में। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल तुम कैसे आए? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एतराज अबू बकर पे हो और जवाब देने जिब्राइल ना आए। बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे सहाबा, अज़मते मुस्तफा। आज अहले सुन्नत व जमात में तफजीली घुस चुके हैं। आज जरूरत है अपनी महफिल में शेखैन का तज़किरा करो, शेखैन का जिक्र किया जाए। हम आका के अहले बैत से भी प्यार करते हैं, आका के असहाब से भी प्यार करते हैं। नबी के घर वालों पर भी हमारी जान कुर्बान, नबी के असहाब पर भी हमारी जान कुर्बान। और मैं उन बदबख्तों से कहना चाहूंगा जो अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा को टारगेट करते हैं, शेखैन की तौहीन करते हैं। अरे बदबख्तों, देखो, हया करो, शर्म करो। ये वो अबू बकर हैं कि जिनकी सच्चाई की गवाही देने के लिए दायरे से अबू बकर से जलने वालों सुनो, ये वो अबू बकर हैं जो यारे हयात भी हैं और यारे गार भी हैं और बादे विसाल यारे मजार भी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना उमर फारूक आजम। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बात बहुत बढ़ जाएगी। मैं आता हूँ अब खौफे खुदा की तरफ। स्टेटस समझ लिया, लेवल समझ लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा देखें खौफे खुदा। अल्लाह अकबर, वो जिन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांधा, जिन्होंने सैकड़ों जख्म खाए, जिन्होंने अपना सब कुछ राहे खुदा में कुर्बान किया, जिन्होंने हमारी खातिर खून बहाया, जिन्होंने हमारी खातिर जंगों में अपनी औलादों को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा। अल्लाह अकबर, उनका रब की बारगाह में खौफ देखिए, रब की बारगाह में उनकी तवाज़ु, इनकी सारी देखिए, आजिज़ी देखिए। और एक हम हैं, हमने जलसा किया, महफिल सजा ली। अब बस हमसे बड़ा जन्नत का दावेदार कोई नहीं, हमसे बड़ा आशिक कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अपने रब को मनाने की कोशिश करो। अबू बकर उमर हैं, अब जरा गौर करें। अल्लाह अकबर, अरब की ज़मीन है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दोपहर के वक्त में अपने घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। थोड़ी देर के बाद में देखा कि हज़रत उमर भी तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हजरत उमर ने जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा तो पूछने लगे, ए अबू बकर, तुम्हें तो इस सख्त धूप में, इस कड़कती धूप में अपने घर के अंदर होना चाहिए था। अल्लाह अकबर कबीरा, यहाँ पर क्या कर रहे हो? अल्लाह अकबर। तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं, ए उमर, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, 3 दिन से एक लुकमा भी मेरे हलक से नीचे नहीं गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, गौर करो, सर से लेकर पैर
तक कान बन जाओ, उसके पास सिमात करो। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए उमर, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ आया हूँ, शायद कोई आका के चाहने वाला आएगा, आका से प्यार करने वाला आएगा, आका से मोहब्बत करने वाला आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी के प्यारे दीवानों, अबू बकर ने कहा, सुनो उमर, अब तुम भी बता दो तुम क्यों आए हो इस खतरनाक धूप में, इस खतरनाक धूप में तुम्हें भी तो घर में होना चाहिए था। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर फारूक आजम भी बोल पड़े, ए अबू बकर सिद्दीक, अगर तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तुम्हारे उमर ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। दोनों बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, इतने में देखा कि जाने कायनात, वजह वजूदे कायनात, मुस्तफा करीम, वो जिनके सदके में सब कुछ बना, जिनके सदके में उलमा को इज्जत मिली, जिनके सदके में माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई। अल्लाह अकबर कबीरा। जिनके सदके में हमें कुरान मिला, जिनके सदके में बेवा औरतों को जीने का अधिकार मिला, जिनके सदके में जिंदा दफन होने वाले बच्चियों को जीने का अधिकार मिला, और जिनके सदके में मैदान महशर में जन्नत का परवाना मिले। सुभान अल्लाह। वो आका करीम के जिनके सदके में सब कुछ मिला, जन्नत का परवाना भी उन्हीं के सदके में मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो प्यारे नबी तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने देखा कि अबू बकर उमर दोनों मौजूद हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू बकर उमर, जरा ये तो बताओ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस खतरनाक मौसम में, इस खतरनाक धूप में, सूरज अपनी सख्ती पर है, तुम्हें तो अपने घरों के अंदर होना चाहिए था, लोग अपने घरों में छुपे हुए हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, 3 दिन से एक लुकमा भी हमारे हलक से नीचे नहीं गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जानते हो मेरे नबी के प्यारे दीवानों, प्यारे नबी ने अपने दामन को उठा दिया, लेकिन जैसे ही दामन को उठाया, अबू बकर उमर ने देखा कि प्यारे नबी के पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं। जिनके सदके में दुनिया पलती है, जिनके सदके में कायनात पलती है, उनके पेट पर पत्थर बंधे। अल्लाह अकबर कबीरा। मुख्तसर अंदाज में बयान कर दूं, एक शख्स आया, उसने इंतजाम किया खाने का, आका करीम गए और शेखैन भी गए, हजरत अबू बकर उमर भी गए। दस्तरखान पर बैठने के बाद मेरे नबी ने एक रोटी ली, कुछ सब्जी को रखा, कुछ सालन को रखा, उसके बाद फरमाया कि ये मेरी बेटी फातिमा को दे दो। उसने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अल्लाह अकबर कबीरा। काफिला चल रहा है, लोग घोड़ों पर सवार हैं। हजरत उमर फारूक आजम, आखिरी चंद बातें आपके गोश गुजार कर दूं, आखिरी चंद कीमती बातें आपके समक्ष रख दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम भी काफिले में मौजूद हैं। चलते चलते किसी कारी कुरान ने इस आयत को पढ़ दिया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा, जो रब को हिसाब देने से डरेगा, अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता करेगा, अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जब इस आयत को हजरत उमर फारूक आजम ने सुना तो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। एक चीख निकली, बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। लोगों ने, काफिले वालों ने सफर को मुलतवी कर दिया, घर वापस ले गए। ले जाने के बाद में हजरत उमर से कहा लोगों ने, किसी अच्छे हकीम को दिखाएं, किसी अच्छे तबीब को दिखाएं। एक तवील मुद्दत तक, एक तवील अरसे तक हजरत उमर फारूक आजम बीमार रहे। लोग आते, कहते उमर किसी अच्छे हकीम को दिखाओ, उमर किसी अच्छे तबीब को दिखाओ। ए उमर तुम्हें क्या हो गया? तुम तो सेहतयाब थे, तुम तो तंदुरुस्त थे। अल्लाह अकबर कबीरा। रात दिन रब की नाफरमानियां करने वालों, अपने रब को नाराज करने वालों, रब की बारगाह में सजदे ना करने वालों, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम से प्यार का दावा करने वालों, सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। उमर फारूक आजम है। लोग कहते हैं, ए उमर किसी अच्छे हकीम को दिखाओ, किसी अच्छे तबीब को दिखाओ। तो
जरूरत नहीं है, उमर को किसी हकीम की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो कि उमर सेहतयाब हो जाए, उमर तंदुरुस्त हो जाए, तो रब से दुआ करो कि परवरदिगार उमर को सेहती, उमर को माफी का परवाना दे दे, परवरदिगार उमर से राजी हो जाए। अगर परवरदिगार उमर से राजी हो जाएगा तो उमर सेहतयाब हो जाएगा, उमर तंदुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती, फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी के प्यारे दीवानों, अरे सबको छोड़ो, सबकी बात बाद में करेंगे, जरा आओ तो सही। जिनके सदके में सब कुछ बना, जिनके सदके में सब कुछ मिला, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम की महफिल है। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल तशरीफ ले आए। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल जरा ये तो बताओ, मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथी मीकाईल को कभी मुस्कुराते नहीं देखा, कभी हंसते नहीं देखा। आज जरूरत है अपने दिलों में रब का खौफ पैदा करने की, आज जरूरत है अपने रब के खौफ को दिल में बसाने की। हमें मतलब नहीं रह गया रब के खौफ से। हम तो बस नारे लगाने वाले लोग हैं, हम तो बस दावा करने वाले लोग हैं। प्यारे पलट आओ अपने करीम रब की तरफ। मेरे नबी ने फरमाया, ये जिब्राइल जरा ये तो बताओ, मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथी मीकाईल को कभी हंसते नहीं देखा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब से हमने शैतान का हश्र देखा, जब से इब्लीस का अंजाम देखा है, तब से हमारे लबों पर मुस्कुराहट नहीं। एक फिक्र लगी रहती है कि कहीं खुदा के किसी हुक्म को बजा लाने में देरी ना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मासूम अनिल खता, जो गुनाह कर ही नहीं सकते, फरिश्तों के सरदार, उनकी आंखों में आंसू। फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती, फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? वक्त है, अगर धड़कनें चल रही है, सांसें अगर चल रही हैं, तो वक्त है अपने करीम रब को मना ले, अपने मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत कर ले। अगर तू आका करीम से मोहब्बत करके और परवरदिगार का खौफ दिल में बसा कर चला गया, तो चाहे दुनिया तुझे गरीब कहे, दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन दर हकीकत तू सिकंदर है, तू कामयाब है। कब्र में भी तू कामयाब होगा, आखिरत में भी तू कामयाब होगा इंशाअल्लाह। मैदान महशर में आका करीम के सदक़े में तुझे जन्नत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जन्नत का परवाना दिया जाएगा। परवरदिगार हम तमाम को अपना खौफ अता फरमाए, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए। अब आप मेरे बात मोहतरम नदीम फैजी साहब और मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी साहब से इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। नदीम रजा फैजी साहब से कई साल पहले हमारी जाजपुर के पास में मुलाकात हुई थी। हम बहुत पहले आए थे उड़ीसा में, लेकिन लॉकडाउन के बाद में अभी पहला दौरा है ना? हाँ, पहचान हो गई। माशाअल्लाह। आप तमाम को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे और हमारे उलमा को, शोरा को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। मैं भी सुनने का इच्छुक हूँ, मैं भी इन हजरात से सुनूंगा, आप लोग भी सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए, हम तमाम के लिए जरिया निजात बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।